हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा था, धमाकेदार होने वाला है और ये मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। और अगर आप लोगों को जानना है स्पेशल क्यों है तो अंत तक बने रहें ब्लॉग के। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ब्लॉग मेरे लिए स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि स्वीटी का मैंने कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्वीटी की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है और कोई भी डेट हो सकती है जिस दिन हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो कल रात को स्वीटी को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे। हमें लगा कि अभी यही टाइम है डिलीवरी का, तो हम हॉस्पिटल गए थे। वी वर ऑल प्रिपेयर्ड कि हमने कोविड का टेस्ट करा रखा था, क्योंकि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कोविड का टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको 5 दिन का वैलिड टेस्ट होता है जो आपको कराना है। तो थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई मेरे को कि मुझे लगा कि मेरा टेस्ट 21 तक वैलिड है, बट वो 20 मई तक ही वैलिड था। तो उसकी वजह से बट डॉक्टर सेड कि आप आज टेस्ट करा लो और सुबह तक रिपोर्ट आ जाती है, तो वेल एंड गुड। और फिर हम लोग रात को इमीडिएट टेस्ट कराने गए। हमने लैब वाले को प्रायोरिटी बेसिस पे टेस्ट करने को बोला और हमारी रिपोर्ट 3 घंटे के अंदर आ गई। और डॉक्टर ने हमें 6 घंटे की फास्टिंग करने को बोला, क्योंकि उसको सी सेक्शन करना था। और सी सेक्शन क्यों करना था पहले से मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीटी को 8th मंथ में लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और उसका स्कार लाइन जो था पिछले शान्विका के टाइम का जो स्कार लाइन था वो पतला था। तो शी सेट कि हम लोग वेट नहीं कर सकते एक तो, और दूसरी चीज़ इसका सी सेक्शन ही होगा क्योंकि प्रेशर नहीं डाल सकते हम लोग वहाँ पे। तो अभी आगे हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, हमारे बैग पैक्स हो गए हैं, सो वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। तो अब आगे की जानने के लिए आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं एंडिंग में ही आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनली क्या हुआ। कैसा लग रहा है? तैयार है? हैं? क्यों एक्साइटेड नहीं है? नर्वसनेस हो रही है? 2 बच्चे होने की या फिर डिलीवरी के लिए जा रही है इसलिए? 2 बच्चों के लिए क्यों होगी? इट वाज माय चॉइस। इट वाज योर चॉइस। सही है। शान्विका, मम्मा बेबी लेने जा रही है। मम्मा को बोल दो बेबी लेके आओ। ये वाला बेबी नहीं मम्मा, दूसरा बेबी लाएगी। इसे हाँ ओए सफर बता, भाई आएगा बहन आएगी? बता क्यों इतना कंफ्यूज है? तुझे नहीं पता? भाई तो मना करके चल दिया। चलो चलो, चाबी कहाँ? गाड़ी की चाबी ले ली? गाड़ी की चाबी दो, चल जा। मम्मी के पैर छूले जाके आशीर्वाद ले ले, सब भला होगा तेरा। चलो मम्मी तुम बताओ क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी? तुम तो और लड़का लड़की क्या चाहिए तुम्हें, पोता है पोती? ये कह रही सही सलामत आ जाए। ठीक है, दोनों चीज जो भी है, मेरा बच्चा और माँ दोनों सही सलामत है। सही है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? चलो, वर्षा के भी पैर छुएगी तू? शान्विका, मम्मा को ऑल द बेस्ट बोल दो। बोल दो बाय कर दो बाबू। उन्होंने तुम लोगों को बाय कर दी, कह रही मैं जाऊंगी कि मम्मा दूसरा बेबी ले आएगी, वरना सैनिटाइजर भर दिया। चलो बाय, चलो फाइनल बाय तो करो बेटा। मन नहीं है उसका बाय करने। चलो बाय। चलो, कोविड की वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस हो गई, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में किसी को भी अलाउ नहीं करा। सिर्फ मैं ही अगर वहाँ एंटर कर गया तो 3 दिन तक मैं खुद भी बाहर नहीं निकल सकता। एंट्री करने के बाद हॉस्पिटल में मैं खुद 3 दिन तक बाहर नहीं जा सकता। As we were supposed to reach hospital about 3 o'clock, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं नहीं जा पाया। मुझे भी नहीं पता था मुझे 3 o'clock पहुँचना है। डॉक्टर का अचानक से फ़ोन आया। हमारा प्लान था कि भाई 7-8 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर का फ़ोन आया कि अभी आ जाओ, और मैं गया हुआ था अपनी मम्मी को वैक्सीन लगवाने। तो एक तो बहुत मुश्किल से, ऑलरेडी बहुत मुश्किल से स्लॉट मिला था, तो वो काम भी करना था। मैं जब पहुंच गया था, जब डॉक्टर का फ़ोन आया था, ना तो मैं वो छोड़ सकता था और ना मैं यहाँ छोड़ सकता था। मैं इतना पैनिक हो रहा था, बट सिचुएशन को हैंडल कर लिया। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। डॉक्टर का 3 बार फ़ोन आ चुका है और हमने अब लास्ट बार उसको बोला है कि हम 30 मिनट्स में, नो सॉरी, हमने उसको लास्ट अभी बोला है कि हम 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, बट अभी हम घर से निकले ही हैं। इस बार झूठ बोला मैंने। झूठ बोलना पर पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हार्डली 10 मिनट्स ही लगेंगे, बट
आज जैसे कि अभी गुड़गांव में कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ है तो रोड्स पे इतना ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत उम्मीद करता हूँ मैं शायद पहुँच जाऊँगा 15-20 मिनट में। सो देखते हैं अब क्या होता है। सोना मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, बस ऐसा नहीं लग रहा 10th और 12th का एग्जाम आता कल से ऐसा लग रहा है जैसे कल एग्जाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो वो कर ही रहे हो, तुम्हारी मेरे से ज्यादा हो रही होगी इस समय, चौक खा रही होगी क्योंकि इस बारी डॉक्टर ने तुम्हें अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया, तुम्हारी और वो हो रही है। ऐसा तो है। लास्ट टाइम जब शान्विका के टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर ही था, जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो सारा ऑपरेशन मेरे सामने ही हुआ था। तो स्वीटी थोड़ी सी नर्वस इसलिए भी कि इस बार शायद मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, बट हमारी डॉक्टर शी इज़ वेरी नाइस एंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर है और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक होता है कि 1 घंटे के लिए स्वीटी अंदर जाएगी और बहुत बड़ी सी चीज़ है सी सेक्शन होना। पेशेंट है ना जो उनकी फैमिली के जैसे, सारे पेशेंट को हमारे डॉक्टर बहुत नाइस है, 4 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें कहीं और भी जाना चाहिए। और मेरे हेयर स्टाइल को बार बार मैं सही कर रहा हूँ ना, इसको लेके ना ज़्यादा वो हो रहा हूँ मैं नर्वस सा। बाल खड़े नहीं हो रहे, लॉकडाउन में नाई की दुकानें बंद हो गई हैं, उससे ज़्यादा नर्वस मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल खड़े नहीं हो रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, ये अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए ना इस टॉपिक में नहीं थे और मुझे दिखाने के लिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फालतू की बातें नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। हाँ। तो जस्ट अभी अभी हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और हाँ गाड़ी में से बैग ले लेंगे अभी ना, एडमिशन करा दूँ तेरा, उसके बाद ले जाऊँगा आपको एक बार, ठीक है। तो अभी हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। सो अभी जस्ट पेपर वर्क पूरा करा एडमिशन के लिए, तो अभी हम लोगों को LR में शिफ्ट कर दिया गया है, लेबर रूम में। डॉक्टर लेबर रूम में स्वीटी को ऑब्जर्व करेगी, NST करके एक टेस्ट होता है वो करा जाएगा, जिसमें टोटल कॉन्ट्रैक्शन चेक करे जाते हैं। So after doing all the formalities, we are here in labor room and just waiting for doctor to come. उसके बाद डॉक्टर will decide कि कब इसको OT में लेके जाना है, तो बस वेट है अब डॉक्टर के आने का। She is just on the way to the hospital. बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारी पूरी हो चुकी है। अभी स्वीटी बहुत ज़्यादा नर्वस है और उससे ज़्यादा नर्वस शायद मैं हूँ, बट आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं नर्वस नहीं हूँ। एक ब्लॉगर के कंधे पे पता नहीं कितनी जिम्मेदारियाँ होती है उसको, वो बेचारी लेबर में और उसको रील शूट करनी है अभी, और मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करना भूल गया हूँ। चल तू दोबारा चल, स्टार्ट कर, वीडियो रील स्टार्ट हो गई तेरी। टर्न हो। क्या कह रही थी तेरी मम्मी, दोबारा बता। कह रही थी कि जल्दी बोल। OT के पहले जाने के पहले कह रही थी कि गोवा के पैर छू के जाना, और होता है पति पत्नी का पैर छू के ऐसे अच्छा माना जाता है। और बोल आगे क्या बोला था? कह रही थी जिसका पति इतना बोल्ड है उसको क्या टेंशन। मैंने कहा मम्मी बोल्ड और कोई नहीं, क्लीन बोल्ड है। चलो हंसी तो आ गई इसी बारे, मम्मी की बात से पैर छू के जाना। चल सद्बुद्धि मिलेगी तेरे को, पैर छुएगी ना रोज सुबह सुबह उठ के, तेरे को दिमाग मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी। तो फाइनली स्वीटी को OT में शिफ्ट किया जा रहा है और थोड़ी सी देर में बस वी विल गेट टू नो द गुड न्यूज़। चल स्वीटी, ऑल द बेस्ट। पैर छुएगी, घुटना छू रही है। तो स्वीटी ने फाइनली जीवन में पहली बार मेरे पैर छू लिए हैं और अब अच्छी न्यूज़ जल्दी ही आने वाली है, सो जस्ट स्टे ट्यून। सो गाइस, वेट इज फाइनली ओवर एंड स्वीटी की डिलीवरी हो गई है। स्वीटी एंड बेबी दोनों अच्छे हैं, दोनों हेल्दी हैं, दोनों एकदम ठीक हैं। और मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लॉग में सरप्राइज रहने दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इज इट अ बेबी गर्ल और बॉय। कल का ब्लॉग कोशिश करूँगा जल्दी डाल दूँ ताकि सरप्राइज से पर्दा जल्दी उठ सके। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सके तो लाइक कमेंट भी कर देना। और जब तक मैं क्या करना, मैं लड्डू बांट के आता हूँ, जा रहा हूँ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।